for academic year in Mumbai University. Syllabus change or not, publication which should use, and lectures, orientation, starting और कहाँ पे होंगे, कौन से ऐप के ऊपर होंगे. At the same time, status of merit list and walking admission, offline admission कब तक पॉसिबल है और कौन सी डेट के बाद एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है, इवन दो रेगुलर, मैनेजमेंट कोटा, माइनॉरिटी कोटा एंड ऑल दिस थिंग. ईयर में मेरा एडमिशन हुआ है और सेकेंड ईयर में मुझे जो कॉलेज चाहिए था उधर मेरा होगा क्या? गाइज, यस, इट इज पॉसिबल. गाइज, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल द एंड इफ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब बालूश एजुकेयर यूट्यूब चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Hi guys, this is Balush and welcome back in Balush Educare. मुंबई यूनिवर्सिटी का एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम अक्टूबर मंथ से, फ्रॉम 1st of October. ओके, और उसके साथ ही आपका कैलकुलेशन हो जाएगा अबाउट अटेंडेंस. जो भी 75 अटेंडेंस कंपलसरी होता है, लेकिन ड्यू टू दिस कोविड पैंडेमिक 50% अटेंडेंस कंपलसरी है. एंड अटेंडेंस नहीं आपका कंपलसरी होता है तो ऐसे नहीं कि आप फेल हो जाओगे, लेकिन देयर विल बी योर नेम विल बी इन ब्लैक लिस्ट. अदरवाइज आपको कॉल किया जाएगा और आपको पर्सनली पूछा जाएगा. दीज ऑल आर द थिंग्स वेन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ अटेंडेंस. लेकिन अभी ऑनलाइन एजुकेशन है तो इन बिटवीन मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी, मैम हमने लास्ट ईयर तो लेक्चर्स ही नहीं अटेंड किया था, फिर भी हम कैसे पास हो गए और आप तो बोल रहे कि 50% अटेंडेंस होना चाहिए. गाइस, दिस इज हाउ कि ऑनलाइन एजुकेशन है और दैट वाज योर लक, बट इट विल बी नॉट वर्क ऑन ऑल द टाइम, राइट. और अभी तो आपका तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था, लेकिन अभी इसके बाद में आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा. जैसे कि अभी कोरोना की कंडीशंस है वो क्योर हो रही है, तो इसके लिए आप वो लास्ट का एक्सपीरियंस है उसको आगे मत कैरी ऑन करो. बहुत सारे स्टूडेंट है, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेटिंग एडमिशन. उनको क्या करना चाहिए, वो तो सोच रहे कि मेरा कभी एडमिशन हो जाए और मैं कभी क्लास लेना स्टार्ट करूं, और जिनका हुआ है दीज आर टॉकिंग लाइक दिस. सो गाइज, टेक इट सीरियसली. ऑनलाइन भी क्लास हो या कौन से भी टीम के ऊपर हो, मीट के ऊपर हो या जूम के ऊपर हो, कौन से भी हो, आपको स्टार्ट करना है, उसको अटेंड करना और साथ में आपको उसका नोट भी कहाँ पे करके रखो. ऑलराइट, तो एकेडमिक ईयर 15 के बाद जो भी ऑफलाइन के लिए ट्राई करे एडमिशन या मैनेजमेंट कोटा के लिए करे, उसके बाद में मुंबई यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन पॉसिबल नहीं है. तो जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है अभी तक तो उनका नहीं हुआ है, उनको क्या करना है वो भी हम इस वीडियो के डिटेल में एंड में डिटेल में देखने वाले हैं. ऑलराइट, ओके, एंड नाउ अबाउट द सिलेबस एंड अबाउट द सिलेबस चेंज और नॉट. गाइस, सिलेबस चेंज नहीं हो चुका है. लास्ट के 2 इयर्स के भी नोट्स आप फॉलो कर रहे हो, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है. कौन सा पब्लिकेशन, कौन से स्पेसिफिक कोर्स के लिए और स्पेसिफिक लाइक स्ट्रीम के लिए आपको यूज करना है, वो मैंने वीडियो बनाया है. उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. I prepared that review after talking various principal and various colleges professors also. So it will be very useful and very helpful for you. Also you can follow it. It will be not go waste at all. At the same time notes available है online website के ऊपर, और बहुत सारे ऐप में भी notes available है for the various courses. लेकिन guys, I request you go for the hard copy of the book. अभी last year का पुराना भी बुक लेते हो डिस्काउंट में, वो भी यूजफुल होगा, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन एग्जाम चल रहा था, उसके बाद आपको ऑफलाइन लेना है तो आपके पास होने चाहिए खुद के नोट. वो थोड़ा मेमोरी रेजिस्टेंस हो जाता है, इसके लिए आपको ऑफलाइन ही बुक आप प्रिफेयर कर लो और उससे अपना खुद का नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो. यू हैव द लॉट्स ऑफ टाइम टू यूज टाइम स्मार्टली. टाइम इज नॉट वेट फॉर anyone, right? So this is how syllabus change नहीं हो चुका है. आप पुराने दोस्त का भी किसी का बुक्स हो तो भी आप यूज कर सकते हो और उससे आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो. ओके, एट द सेम टाइम यू आर आस्किंग कि सपोज फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन हुआ है और सेकेंड ईयर में मुझे जो कॉलेज चाहिए था उधर मेरा होगा क्या? गाइज, यस, इट इज पॉसिबल. MU to MU मीन्स मुंबई यूनिवर्सिटी से मुंबई यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज में आप एडमिशन आपका ट्रांसफर कर सकते हो फॉर द सेकेंड ईयर. लेकिन हाँ, वो डिपेंड होता है कि वो रिसीविंग कॉलेज के ऊपर
कि वहां के ऊपर सीट अवेलेबल है क्या, वो आपको एडमिशन दे रहे हैं क्या, तो दिस इज ऑल अबाउट योर लुकआउट। लेकिन हाँ, अभी आपको नहीं एडमिशन हो रहा है, जो भी कॉलेज मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, नेक्स्ट ईयर आप उसको आपके एडमिशन को कोर्स को चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको सेम कोर्स से स्विच करना पड़ेगा। जैसे कि आप बीएमएस करते हो तो आपको बीएमएस में करना हो तो आपको सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे, सेम सब्जेक्ट उसी कॉलेज में ही है, जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं, सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट भी होते हैं, तो वो सेम है, तभी आपका ये स्विच पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है। तो अभी आपको उसके बारे में टेंशन लेना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार एडमिशन हुआ है और आपका लेक्चर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, यस, एंड बहुत सारे कॉलेजेस ने ओरिएंटेशन क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस 1 अक्टूबर से ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस विल स्टार्ट, ओके, क्योंकि एकेडमिक ईयर वहां से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अभी तक आपको कुछ मेल नहीं आया है, आपने फीस पे कर दी है और आपको कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा है कॉलेज से, आपका ग्रुप नहीं बना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड नहीं किया है, या कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कुछ नोटिस नहीं है, तो काइंडली डू विजिट द कॉलेज और सॉल्व योर क्वेरीज, क्योंकि यहाँ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। या सम टाइम हो सकता है कि आपको स्पैम में भी मिल गया हो, तो दिस इज ऑल हाउ यू नीड टू चेक आउट योरसेल्फ। ओके, और वन मोर थिंग, अभी तो जिसने एडमिशन ही नहीं हुआ है अभी तक, उनका क्या गाइस, अक्टूबर के बाद लाइक 1st और 2nd वीक ऑफ अक्टूबर के बाद आपका मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं होने वाला है, तो आप वेटिंग टिल एट व्हाट टाइम यू आर वेटिंग। सो जिनका भी अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है उनके लिए बहुत सारे कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर कोटा एडमिशन के लिए लिंक अवेलेबल है, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कोटा के लिए आपको भी पता है कि ज्यादा चार्ज किया जाता है, फीस प्लस सो अमाउंट, राइट, तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना जरूरी है। और जैसे कि आपने ऑफलाइन एडमिशन, वॉकिंग एडमिशन, उनके रिलेटेड भी 25-26 कॉलेजेस अवेलेबल है वॉकिंग इन मुंबई, यस इट इज पॉसिबल। उसकी लिंक, वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काइंडली गो विजिट दैट कॉलेज, आस्क दैट आई वांट एडमिशन, सी द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हर एक कॉलेज का थोड़ा प्लस माइनस होता है, सब कॉलेजेस में सब फैसिलिटीज होगी या कुछ कम ज्यादा हो सकती है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू टेक रिव्यू ऑफ all these things and then take admission। लेकिन जिनको भी below 70 है, below 75 है, I request them to go for the offline admission, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम नहीं बचता है। Okay, and last thing, what is status of merit list, additional merit list, supplementary merit list and the addenda merit list? Alright, guys, देखो जैसे कि सीट्स अवेलेबल हो जाती है वैसे आपका वहां पे नाम आने वाला है। बहुत सारे कॉलेजेस की 3rd मेरिट लिस्ट या 4th मेरिट लिस्ट के बाद एक भी मेरिट लिस्ट आउट नहीं हुई है, लेकिन उनके एडमिशंस हो रहे हैं। सो 90% एडमिशन होते हैं ऑफिशियल एडमिशन और 10% जाते हैं मैनेजमेंट कोटा में। सो दिस इज हाउ कि अभी वहां पे कोटा एडमिशन शुरू है, तो आपने किसी भी कॉलेज का फॉर्म भरा है और आपको लग रहा है कि मेरा नाम अभी तक क्यों नहीं आया है या आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है वो एडिशनल मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ना अवेलेबल करे, लेकिन यस स्टूडेंट को मेल मिल रहे हैं, स्टूडेंट को फोन कॉल मिल रहे हैं फॉर द एडमिशन। सो आपने फॉर्म भरा है, आप किसी स्पेसिफिक कॉलेज के लिए वेट कर रहे हो, तो गो विजिट दैट कॉलेज, आस्क, मीट देयर सम कंसर्न पर्सन, कोई भी वहां पे रिलेटेड टू द एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल, वहां उनसे जाके मिलो और वो बोल रहे कि आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, मेरिट लिस्ट आएगी, तभी आपको वेट करना है। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर ईयर, गो फॉर द ऑफलाइन एडमिशन, गो फॉर द कॉलेजेस, विजिट द कॉलेजेस। वहां पे वो बोलेंगे मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली है, या आप उसके लेकिन आप जब भी उनके जाके बात करोगे, मैनेजमेंट के किसी लोगों से जाके बात करेंगे, तो आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको जो भी आपका कॉलेजेस चाहिए वो मिल जाएगा। क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद लाइक 15 अक्टूबर मैक्स टू मैक्स 15 अक्टूबर के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं होने वाला है, फिर मैनेजमेंट कोटा हो, माइनॉरिटी कोटा हो या रेगुलर कोटा हो। दिस इज ऑल अबाउट मुंबई यूनिवर्सिटी, लाइक currently what is going on in the colleges, और आपको currently according to that what decision you need to take. Okay, anything else regarding the university or degree admission, don't forget to ask me in comment section. Thanks for watching, and yes, write in comment section what topic you need next video, so I will try to do it for you also.